रुक जाएं, श्वास अगर ठीक है तो फिर अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अब इसमें जोड़ेंगे क्या, तो जैसे सांस हम भरते हैं इधर से, तो साथ में क्या मानसिक रूप से क्या जाप होगा, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। जैसे 4 ओम तक हमने सांस भरा, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 6 ओम तक हमने रोक लिया, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम। पहले वाले लोग जो थे इसमें दो ही शब्द यूज करते थे, या तो ओम का काउंटिंग के लिए, या फिर गायत्री मंत्र जो है प्राणायाम करने के लिए यूज़ करा करते। तो जैसे सांस भर करके रोक लिया और फिर गायत्री मंत्र कितने बोल सकते हैं मानसिक रूप से, वो उसकी समय सीमा होती थी। ये समय तय करने के पहले मापदंड हुआ करते थे। आजकल हम लोग जो है घड़ियों आदि का सहारा ले लेते हैं, पहले मंत्र के साथ माध्यम से इन चीज़ों को प्रयोग करा करते थे। तो अब हम ओम का साथ में शब्द मानसिक रूप से, मानसिक है ठीक है, कोई जाप नहीं है, मानसिक। तो ये क्या हो गया, आध्यात्मिक दृष्टि से भी उत्तम, प्राणायाम की दृष्टि से भी उत्तम, नाड़ी शोधन भी हो गया, माइंड रिलैक्सिंग भी हो गया, पाप को दूर करने वाला भी हो गया है, चित्त शांत करने वाला भी हो गया, बीमारी ठीक करने वाला भी हो गया। तो मतलब कुल मिलाकर के ये अपने आप में पूरा पैकेज बन गया। फिर आगे के हम 5-7 मिनट और अभ्यास करेंगे, चलने दें आराम से, पलकें सॉफ्टली बंद कर लें। अच्छा, इसमें थोड़ी देर आंख बंद करके आप बैठे रह सकते हैं, ऐसे बैठे रह करके जब आपको लगे कि अब एकदम मेरा बर्तन ठीक है, हिल नहीं रहा, यानी कि सांसें ज़्यादा उखड़ी भी नहीं है, तो लंबी गहरी श्वास ले करके और फिर थोड़ा रिलैक्स करके उसके बाद में अनुलोम विलोम का अभ्यास प्रारंभ करें। वही अभ्यास, एक नाक से सांस को धीमी गति से भरना, रोकना, धीरे धीरे छोड़ना, ओम शब्द साथ में रखना है। 1 ओम, 2 ओम, ये काउंटिंग है आपकी।
फिर रिलैक्स कर लें, पलकें बंद ही रखें लेकिन आराम से सामान्य श्वसन चलने दें। धीरे धीरे इसमें आपका चित्त शांत होता जाता है इसी प्राणायाम के अभ्यास के माध्यम से। और ज्यों ही थोड़ी देर में श्वास और ज़्यादा रिलैक्स होती जाएगी, त्यों त्यों आप ऑटोमेटिक ही ध्यानस्थ होते जाएंगे। आपका मन बाहरी विचारों से हटता जाएगा, आपकी इच्छा बाहर के विचारों में जाने की नहीं होगी। आप थॉट प्रोसेस के माध्यम से नेगेटिविटी में उलझेंगे नहीं। धीरे धीरे आप शांति महसूस करने लगते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि अनुलोम विलोम हमारे ब्रेन के दोनों हिस्सों पर काम करता है। ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा शरीर के राइट पूरे हिस्से को कंट्रोल करता है। ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा राइट को, राइट हिस्सा लेफ्ट को अपोजिट डायरेक्शन में दोनों कंट्रोल करते हैं। और इन दोनों का संबंध हमारे नाक की नाड़ी से है। बायां नाक और दायां नाक, ये दोनों ब्रेन के हिस्सों से सीधे संबंधित हैं और ये पूरे शरीर में संतुलन बनाने में सहायक है। आपके शरीर को ठंडा रखना है, गर्म रखना है, तेज़ चलाना है, धीमे चलाना है, आपके हृदय की गति कम होनी है, ज़्यादा होनी है, फेफड़े तेज़ चलेंगे, धीमे चलेंगे, आप बहुत ज़्यादा क्रोध में आएंगे, नहीं आएंगे, आप शांत होंगे। आपको कब कौन सी क्रिया करनी है, कौन सी क्रिया के अंदर कितना आपको एनर्जी लेवल चाहिए, कितना बूस्टअप चाहिए, कितना आपको कैलोरी बर्न चाहिए, कितनी आपको शरीर में से फैट चाहिए, ये सारा आपके नासा द्वार की श्वासें तय करती रहती हैं। और इनको कंट्रोल करने वाला ऊपर ब्रेन होता है। ब्रेन इन चीज़ों को हार्मोन्स के माध्यम से घटित करता रहता है। तो जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तब ऐसी स्थिति में तुरंत ही थोड़ी देर बाद में आपका माइंड संतुलित होने लगता है और आप शांत महसूस करने लगते हैं। अगर ये थोड़ी देर ही और भी चलेगा तो ऐसी स्थिति में आप अर्ध चेतन होते जाएंगे। हमारे 3 स्थितियां रहती है। हम चेतना अवस्था में रहते हैं, या अर्ध चेतना अवस्था में रहते हैं, या अचेतना अवस्था में रहते हैं। निद्रा जो है वो सुषुप्ति अवस्था है, पूरी तरह से अचेतन हो जाते हैं, हमें ज़्यादातर चीज़ों का भान नहीं होता है। अर्ध चेतना अवस्था, ध्यान आदि जो घटित होते हैं वो सारे के सारे अर्ध चेतन स्थिति में होते हैं। हम जितने भी आंख खुली रख करके काम धंधे करते हैं वो सारे चेतन स्थिति में होते हैं। अर्ध चेतन में माइंड ज़्यादा काम करता है, गहरा काम करता है और आपके शरीर की और मन की स्थिति बहुत सुंदर होती है। आप वही करते हैं जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में सब कुछ भरा हुआ है। वो जो इन्फॉर्मेशन है उन सब इन्फॉर्मेशंस को आप धीरे धीरे निकालते हैं। मेडिटेशन आपको अर्ध चेतन अवस्था में रखता है। जागृत भी हैं और सुषुप्त भी हैं, लेकिन दोनों के बीच की अवस्था है। सो जाने पर आपको कुछ भी आभास नहीं होता, इसलिए आप ज़्यादातर स्वप्न आदि के बातें भूल जाते हैं। स्वप्न अधिकांशतः 90% याद नहीं रहते हैं, 10-5% कुछ दिनों तक या कुछ समय तक याद रहते हैं। इसमें जब शांत रूप से आप बैठे होते हैं, कोई भी अभ्यास नहीं कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे प्राण और गहरा और लंबा होता जाएगा। बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी फिर आपको सांस लेने की। आपकी जो एनर्जी है वो आपके शरीर में सेव होनी चालू हो जाती है और ये बढ़ी हुई एनर्जी आपके शरीर को ऊर्जामय कर देती है। यही कारण है कि ध्यान आदि करने के बाद, प्राणायाम आदि करने के बाद में ऊर्जा लेवल बहुत बढ़ता है। वो ऊर्जा लेवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपके शरीर का जितनी भी प्रोडक्शन है ऊर्जाओं का,
वो सारा का सारा आपके शरीर में ही संग्रहित होने लगता है और आप महसूस करते जाते हैं। तो आप अपने हाथों में अभी महसूस कर सकते हैं, धीरे धीरे हाथ फूलते हुए से, या जैसे एनर्जी कोई चीज़ है जो इनमें जा रही है, ऐसा महसूस करेंगे। आप पैरों में भी ऐसा ही महसूस करेंगे, जैसे कोई चीज़ इनमें इंक्रीज़ हो रही है, कुछ बढ़ रहा है इनमें, वो ऊर्जा ही है। आपका जब पूरा रक्त आराम से सारे शरीर में घूमता है और पूरी औज, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, वो ऑरा आपके शरीर में बढ़ने लगता है। हमारा सबका शरीर जो है एक ऊर्जा की विकिरणों से बंधा हुआ होता है, एक ऑरे के अंदर बंधा होता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि भगवान आदि की मूर्तियों के पीछे एक चक्र सा बना रहता है लाइटिंग का, वो उनका ऑरा होता है। हम सब का भी ऑरा ही होता है। इस ऑरे के माध्यम से हम हमारी जो बीमारियों से, नेगेटिविटी से, सारी से जो प्रोटेक्शन होती है, वो पहली प्रोटेक्शन हमारी ऑरे के माध्यम से ही होती है। अगर ऑरा कमज़ोर होता है तो ऐसी स्थिति में बीमारियां अधिक आती है, नकारात्मक अधिक आता है, बाहर का चिंतन आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। और यदि आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ऐसी स्थिति में आप, बहुत सारे लोग आपके नज़दीक नहीं आ सकते, बहुत सारे लोग आपको बात नहीं कह सकते, नकारात्मक चिंतन नहीं करा सकते, बहुत सारे लोग आपके प्रभाव में रहेंगे। और ऑरे को इंक्रीज करने के लिए भक्ति मार्ग भी है, योग मार्ग में भी बहुत ज़्यादा ऑरा इंक्रीज होता है, प्राणों के माध्यम से भी ऑरा बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, ध्यान के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। लेकिन इसमें अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा भी करनी होती है। ब्रह्मचर्य का मतलब है विषय वासनाओं में अत्यधिक जब आप लिप्त रहते हैं, आपकी आँखें, आपकी नासा, आपके कान, आपके विचार, ये जब ज़्यादा कामनाओं में, विषय वासनाओं में व्यस्त हो जाते हैं, तब आप अधोगामी हो जाते हैं। आप शरीर में ऊर्जाओं को शरण करने लगते हैं, शरीर की ऊर्जाएं टूटने लगती हैं। और औरों या प्राण या मेडिटेशन या ध्यान या भगवत चिंतन या शास्त्र चिंतन या सत्संग, ये सब जो है आपके औरों को इंक्रीज करते हैं, आपको ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। यानी कि ये सब चीज़ें ऊपर की तरफ चलती है और आपकी जो कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, ये जितने भी कार्यक्रम हैं, ये सारे अधोगामी चलते हैं, नीचे की तरफ आपको गिराते हैं। तो जब आप प्राणायाम करते हैं, थोड़ी देर बाद में धीरे धीरे औरो आपका इंक्रीज होने लगता है। अब औरो को महसूस करने के लिए आप आंखें बंद किए हुए ही अपने हाथों को जोड़ लें। हाथों को आराम से यूँ नज़दीक कर लें, उंगलियां जैसे हाथ जोड़ने की स्थिति होती है, ऐसे कर लें। और आप अपनी उंगलियों से, उंगलियों को अच्छी तरह से आराम से सटा करके, हथेली को आराम से बंद करके रख लें। जब आप ऐसा करते हैं तब आप पाएंगे कि आपके जो उंगलियों के टिप्स हैं, उनके आसपास कुछ संचरित हो रहा है। ये छोटे करंट के समान है। जैसे बहुत बड़ा करंट होता है जिसको हम अच्छी तरह से झटकों से, इनसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा करंट होता है तो उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कुर्सी आदि से कई बार उठते हैं तो चटक चटक की जो आवाज़ें आती है, ठीक ऐसी ही ऊर्जा आपके हाथों के अंदर पैदा होने लगती है। तो अब अपने हाथों पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। हथेलियों को अब आप खुला रख लें, थोड़ा सा खुला रख करके घुटनों पर रख लें, खुली हुई हथेलियाँ। उंगलियां नज़दीक कर लें, ज़्यादा छितराई हुई ना हो। और अब आप महसूस करेंगे कि आपकी दोनों हथेलियों के बीच में कुछ चक्रनुमा चीज़ घूम रही है, जो कि गोल गोल घूम रही है दोनों हथेलियों में। आपकी लेफ़्ट हथेली में आप महसूस करेंगे तो लेफ़्ट हथेली में कुछ गोल गोल चीज़ जो है आपके उंगली हथेली के बीचों बीच घूम रही है, जैसे कोई चक्रनुमा चीज़। फिर आप अपनी उंगलियों में महसूस करेंगे तो आपकी मिडल फिंगर, बीच वाली उंगली पर भी ये महसूस हो जाएगी और ये चक्रनुमा चीज़ आप इसको महसूस कर सकते हैं। फिर आप अपने राइट हैंड में भी करें, राइट हैंड में करें, लेफ़्ट हैंड में करें,
हथेली के बीच में आप कुछ चलता हुआ, कुछ ऊर्जा चलती हुई महसूस कर सकते हैं आराम से। बहुत अच्छी तरह से चलेगी, बहुत तेज़ गति से चलने लगेगी। ये ऐसे ही चलने लगेगी जैसे कुछ चक्री नुमा कोई चीज़ जो है हथेली में घूम रही है। ये आपके शरीर की ऊर्जा है जो संचरित हो रही है। अब इन हथेलियों को वापस जोड़ दें, हथेलियों को बांध लें, थोड़ा टाइट कर लें, थोड़ा रगड़ लें, इनको हल्का सा रब करें। हल्का रब करेंगे तो आपके शरीर में सिहरन सी उठने लग जाएगी। ठीक है, इनको थोड़ा सा हाथों को, आंखें खोल लें, चाहे हाथों को इस तरीके से आप कर लें, ऐसे थोड़ा कर लिया, और ज़्यादा इनको करें। अब ये हाथ हथेलियाँ गर्म होती जाएगी और ये गर्म भी अच्छी खासी हो जाएगी। कितनी गर्म हो जाएगी? तो ये इतनी गर्म हो सकती है जितने से हाथ जलने लग जाएगा, यानी कि आप सहन नहीं कर सकते। बीच वाला हिस्सा, केवल बीच वाला हिस्सा, उसको आप इतना गर्म कर सकते हैं कि ये हाथ जलने लग जाएगा और आप सहन नहीं कर पाएंगे। अच्छा खासा गर्म हो जाता है। फिर वापस हाथों को यूँ कर लें, कर लिया। अब पूरा हाथों पर ध्यान केंद्रित कर लें, यूँ आंखें खुली रख लें। हाथों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो पाएंगे कि कुछ चल रहा है इनमें, फिर कोई ऊर्जा नामक चीज़ या कोई चीज़ है जो इनमें अजीब सी महसूस हो रही है। सारे महसूस कर रहे होंगे लगभग। हाथ को यूँ नज़दीक कर लें, ऐसे नज़दीक लें, डीप ब्रीदिंग कर लें, फिर श्वास को छोड़ें और फिर हथेलियों को नज़दीक कर लें, और लेकिन टच ना करें। बस इन हथेलियों को आपस में टच ना करें, थोड़ी आगे पीछे करें इनको, यूँ जैसे हिलाते हैं ना अपने, आगे पीछे। अब आप इसमें आंखें बंद कर लें। अब आप इसमें महसूस करेंगे कि कोई बोलनुमा चीज़, कुछ दाब जो है अंदर पड़ रही है हथेली में। थोड़ा सा हथेलियों को पीछे कर लें, दोनों को, फिर धीरे धीरे थोड़ा पीछे, आँख खोल लें, चाहिए पीछे कर लें देखने के लिए, और फिर इन हथेलियों को यूँ नज़दीक करें, ऐसे हल्का हल्का हिलाएं, ऐसे आगे पीछे करें। तो आगे पीछे करेंगे तो बीच में इनके, अब आंख बंद करें, अब इनके बीच में दाब बन गया है, एक अच्छा खासा ऊर्जा का दबाव बन गया है। ये बॉल बोलते हैं, इसको एनर्जी बॉल बोलते हैं। तो ये एनर्जी बॉल थोड़ा नज़दीक कर लें, एकदम से नज़दीक करके फिर इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हिलाते हिलाते पीछे ले लें। ज्यों ज्यों पीछे लेंगे तो ये एनर्जी बॉल का लेवल बढ़ता जाएगा, कुछ लोगों का कम, कुछ लोगों का ज़्यादा। और नहीं बढ़ रहा है तो रोक लें, यहाँ पर जहाँ पर भी है एक जगह रोकें, रोक करके हल्का सा हाथों को अंदर की तरफ करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत मामूली पावर से कि इनके बीच में कुछ चीज़ है जो दाब बना रही है। महसूस कर पा रहे हैं? अधिकांशतः महसूस कर पा रहे होंगे। अच्छी खासी इसमें एनर्जी बॉल क्रिएट होती है। महसूस कर पा रहे हैं? बहुत बारीकी से महसूस करेंगे तो हो जाएगा। आँख खोल लें, चाहे आँख खोलें, आँख खोल करके इन हाथों को बहुत धीमी गति से आप नज़दीक करें। दबाव महसूस हो रहा है? कंसंट्रेशन अगर आपका इनके बीच में होगा तो आपकी एनर्जी यहाँ ज़्यादा आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी तो ये हाथ आपका नज़दीक जाने नहीं देगा। ये एनर्जी कितनी लंबी हो सकती है? तो ये हाथ ले जाएं धीरे धीरे करके पीछे, यहाँ से भी महसूस कर सकते हैं। इस जगह से थोड़ा हाथ को यहाँ रख लें और यहाँ थोड़ा पहले आगे पीछे करके महसूस कर लें कि ये हाथ के अंदर कुछ महसूस हो रहा है क्या? आपको यहाँ पर भी महसूस हो जाएगा। इतनी चौड़ाई में ये बीच में एक ऊर्जा का केंद्र बन चुका है। रोक लें पहले हाथों को और फिर धीरे धीरे नज़दीक करके देखें, आपको पता चलेगा ऐसे जैसे कोई चीज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं और दब नहीं रही, मामूली सा जोर लग रहा है, लगभग महसूस कर रहे होंगे। ऐसा जैसे कोई चीज़ है प्लास्टिक की या कोई ऐसी चीज़ सी है जिस चीज़ को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो दब नहीं रही, वो बीच में आती है। ये एनर्जी बॉल्स होती है। इस प्रकार से एनर्जी, ये रेकी के अंदर इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब इस एनर्जी बॉल को बना करके इस तरीके से, और फिर इस एनर्जी बॉल का प्रयोग ज़्यादातर चिकित्सा में करते हैं। तो फिर ये जैसे सिर के पास ले गए, हाथ के पास यूँ करा, सिर के पास यहाँ लगा दिया, कानों के आसपास वाले क्षेत्र में, और फिर इसको बीच में थोड़ा सा सिर के पास करके देखें। ये डर लगता है,
गर्भाश रिया, ये अच्छा खासी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। ये सिर के ऊपर यहाँ अगर आप कर देंगे तो इतना पावर लगेगा जैसे कोई चीज़ है जो सिर को प्रभावित करे, सिर पे ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि सिर पे एनर्जी लेवल ज़्यादा रहता है। तो आप सिर पे इसको अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। यहाँ ऐसे सामने की तरफ यहाँ लगा करके भी इसको महसूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा तो ज़्यादातर जो आशीर्वाद दिए जाते हैं वो इसी पद्धति से दिए जाते हैं। रिलैक्स करेंगे। आशीर्वाद जो देते हैं पंडित जी या कोई भी संत महात्मा महापुरुष जो भी होता है, वो आशीर्वाद कैसे देता है? ज़्यादातर आशीर्वाद की मुद्रा ये, क्यों कि इस हाथ के अंदर उस सारे शरीर की ऊर्जा जाती है। अपने सोचते हैं ना कि जी आप आशीर्वाद दे दो, तो ऐसे फोकट में आशीर्वाद नहीं मिलता है। कोई भी आप जितने भी महात्माओं को, संतों को, जानकार कुछ भी हो, आप कहते हैं माता जी आप आशीर्वाद देना, तो वो कह देते हैं हाँ, माता जी कह देते हैं कि ठीक है बेटा तू खुश रहे। वहाँ तक सफिशिएंट नहीं। अगर वो आत्मा से यूँ आशीष दे दे, आपको हाथ रख दे सिर पर और तसल्ली से 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो वो दूर से भी, आप जितने लोग बैठे हैं ना यहाँ पर अभी, तो 50 के 50 लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं इस ऊर्जा से। यहाँ से बैठे दी जा सकती है पूरी ऊर्जा, आपको दी जा सकती है। यहाँ से बैठे हुए पीछे 10वें नंबर पर आदमी भी बैठा है तो उसको यहाँ से प्रभावित किया जा सकता है, अच्छी तरह से ऊर्जा दी जा सकती है उसको। इतनी दूर तक, बहुत ज़्यादा दूर तक भी दी जा सकती है, लेकिन यहाँ से तो जा ही सकती है। ये होता है ओरो आपका। ओरो शब्द सुना होगा, आभा मंडल सुना ही होगा। आभा मंडल सबका ही है, चाहे वातावरण का है, सूर्य का है, चंद्रमा का है, पृथ्वी का है, हमारा है, हर एक जानवर का होता है। आजकल इसको पकड़ते हैं किसी थर्मल इमेज के माध्यम से। थर्मल इमेजें जो होती है ना, ज़्यादातर पकड़ते हैं, तो थर्मल इमेज में भी इसी प्रकार से उसके गर्म क्षेत्र को और उसके ठंडे क्षेत्र को पहचान करके उसकी पहचान कर ली जाती है कि यहाँ जानवर है या नहीं है, जानवर है तो कैसा है, मरा हुआ है कि जिंदा है। क्योंकि हमारे शरीर में से ऑटोमेटिक ऊर्जा निकलती रहती है। हाथ यहाँ करेंगे ना, आप ऐसे करो, करके देखो से, और वो ऐसे टॉपिक चालू हो गया तो करवा देते हैं। पुराना टॉपिक है, एक बार 2 बार कराया हुआ है पहले भी। तो ये जैसे आपका घुटना है, तो इस घुटने के एक लेवल पर आप हाथ को यूँ रखेंगे तो एक लेवल के बाद में इसकी एक गद्दी सी महसूस होने लग जाएगी। ठीक है, ये एक गद्दी सी महसूस यहाँ आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अगर घुटना कमज़ोर होगा, दर्द तकलीफ होगी तो और कम होगा यहाँ पर। अगर लीवर में तकलीफ होगी तो लीवर की ऊर्जा कम हो जाएगी, तो यहाँ पर महसूस कर सकता है। जो रेकी मास्टर आदि होते हैं वो लोग इनको चेक कर लेते हैं ऊर्जाओं को कि अंग कौन से में तकलीफ है। तो जैसे लीवर के ऊपर हाथ किया तो हाथ करते ही पता चल जाएगा कि ये लीवर इसका अपसेट है या ठीक है। ठीक है, इसको पूरा तरह, और इसको निकालने की विधि भी है। हम लोग हालांकि हम इसका प्रयोग करते थे शुरुआत में 2016 में, थेरेपी के लिए प्रयोग इसी का ही करते थे। किसी को भी किसी प्रकार से दबाते नहीं थे, सिर्फ हाथ टच करके ही स्पर्श चिकित्सा से ठीक किया करते थे। हालांकि लोगों को इसका भान नहीं था तो उनको लगता था चमत्कार है। चमत्कार नहीं था, वो ऊर्जा का लेवल था। तो बहुत ज़्यादा करते थे। अब ज़्यादा पेशेंट हो जाते हैं, कुछ रेस्ट नहीं होता, कुछ सारा दिन दिनचर्या ज़्यादा गड़बड़ा जाती है तो ऊर्जाएँ कम हो जाती है। तो फिर बार बार स्पर्श करते रहते हैं, इसको पकड़ा, हाथ पकड़ा, किसी का पैर पकड़ा, तो इनसे क्या है कि ऊर्जा बहुत नष्ट होती है शरीर की। अन्यथा पूरी तरह से जैसे हाथ अगर कहीं से पकड़ लिया यहाँ से और यहाँ हाथ अगर थोड़ी देर रख दिया तो पूरी तरह से ये अगर दर्द है तो उस समय तत्काल बंद होगा। ये बहुत बड़ी चिकित्सा है, तुरंत बंद। यहाँ अगर सिर के ऊपर हाथ रख दिया, सिर के ऊपर हाथ अगर टच कर दिया तो थोड़ी देर बाद में तुरंत सिर दर्द बंद हो जाता है। ये सारी चिकित्सा पद्धति हैं। तो ओरो आपका कमज़ोर हो जाता है। किससे क्षीण होता है? तो आपके ओरो को क्षीण करने वाले आपके सबसे ज़्यादा जो आपकी कामनाएं होती है वही करती है। हम जब संसारिक हुए रखते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, सारा दिन भटकते रहते हैं, सारा दिन इन चीज़ों में, कुछ लोग जो है सेक्सुअली ज़्यादा इन्फ्लुएंट इधर इधर उलझे रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं हर बात में, हर कान में, हर जगह ही। तो ऐसी स्थिति में भी आपके शरीर का ओरो ख़त्म हो जाता है। ओरो ख़त्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में शरीर में ऊर्जाएँ रहती ही नहीं। फिर आप चाहे बादाम खा लो, काजू खा लो, किशमिश खा लो, चाहे आप खाओ, जितने मर्जी दवाइयाँ खा लें, चाहे उस दवाई का असर नहीं हो सकता। यदि आपके शरीर की ऊर्जाओं को संकलित नहीं रखते हैं तो फिर चाहे आप जो मर्जी खा लें, दवाई असर ही नहीं करती। और यदि वो सारी अगर संकलित कर ली तो फिर ऐसी स्थिति में आपको एक भी बादाम, एक भी दूध, एक भी
वस्तु की ज़रूरत नहीं है, इतनी शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। शरीर में बहुत ज़्यादा इसकी विकिरणें जो है, इसकी जो ऊर्जा है जो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आपने देखे होंगे बहुत सारे संत महात्मा ऋषि मुनि, कोई कुछ लोग जो होते हैं बिल्कुल ही जो है खाना पीना बिल्कुल ही लो रहता है, ज़ीरो, लेकिन सारा दिन चले फिरते हैं, घूमते फिरते हैं और हर तरह से